बोलने से डरूंगा नहीं। क्यों? मैं इंसानियत की नाते बात कर रहा हूँ। हमारे गरीब लोग, मजलूम लोग ऊपर बैठे हुए थे, कहाँ जाते वो अगर आग भड़क जाती तो? मैंने सिस्टर को ये कपड़ा डाल के अंदर से जाकर के अपनी बहन को निकाला। वो ड्यूटी दे रही थी वहां पे अंदर, और उस खिड़की से वो कूदने लगी थी। इतनी राजौरी शहर के ख्योरा इलाका में काबिज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के एसोसिएटेड अस्पताल में आज सुबह आग लगने का एक बड़ा वाकया पेश हुआ, जिसकी वजह से कई घंटों तक सैकड़ों लोगों की जिंदगी पर मौत की तलवार लटकी रही। ये पूरा वाकया आज सुबह तकरीबन 9:30 के आसपास रूनुमा हुआ, जब कुछ लोगों ने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी के एसोसिएटेड अस्पताल के ओपीडी ब्लॉक के बेसमेंट में आग की लपटें देखी, जिन्होंने इस बात को लेकर शोर शराबा किया। और फिर मौका पर मौजूद जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों ने अस्पताल के स्टाफ व अटेंडेंट्स के साथ मिलकर अपने हाथों से आग की लपटों पर काबू पाने की कोशिश की। कुछ ही मिनट में जम्मू कश्मीर फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के फायर टेंडर्स, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान व सिविल इंतजामिया की टीम हरकत में आई, जिन्होंने एक मुश्तरका व बड़े फायर फाइटिंग ऑपरेशन की शुरुआत की। इस ऑपरेशन की क़यादत डिप्टी कमिश्नर राजौरी अभिषेक शर्मा कर रहे थे, जो इत्तला मिलने के फ़ौरन बाद अस्पताल में जा पहुंचे थे। और कई घंटों तक मुशक्कत करने के बाद फायर टेंडर्स ने दीगर तमाम लोगों के साथ मिलकर बेसमेंट में ही आग की लपटों पर काबू पा लिया। लेकिन आग लगने के बाद धुएं के गुबार ने अस्पताल के एक बड़े हिस्से को व बिलखसूस कुछ वार्ड्स व ओपीडी हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया, और वार्ड्स में घने धुएं की वजह से लोगों का सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। इस घने धुएं के बीच ये खदशा था कि घुटन के चलते लोगों की ज़िंदगी पर बना सकती है, जिसको मद्देनज़र रखते हुए इस फायर फाइटिंग ऑपरेशन के अगले हिस्से में इन वार्ड्स व दीगर जगहों पर से लोगों को महफूज बाहर निकालना शुरू कर दिया गया, जिसमें फायर टेंडर्स, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान, सिविल इंतजामिया की टीम्स, अस्पताल का स्टाफ व कुछ मकामी नौजवान लगे रहे, जिन्होंने कड़ी मेहनत करके बड़ी तादाद में मरीजों को व उनके अटेंडेंट्स को अस्पताल के उस हिस्से से बाहर निकाला जो धुएं की चपेट में था। गनीमत ये रही कि इस पूरे वाक़े में कोई भी इंसानी ज़िंदगी ज़ाया ना हुई, लेकिन अस्पताल की ओपीडी ब्लॉक के बेसमेंट में रखा हुआ एक बड़ा सामान का हिस्सा जलकर राख के ढेर में तब्दील हो चुका है। इस सब के बीच अस्पताल में पहले से निस्ब किए गए फायर सेफ्टी व फायर एक्सटिंग्विशर मैकेनिज्म पर भी सवालिया निशान लगा, जहां लोगों का ये कहना था कि आग लगने पर ये फायर सेफ्टी सिस्टम काम ही नहीं किया। मकामी लोगों के मुताबिक अगर ये आग ओपीडी सेक्शन के बेसमेंट में लगने की बजाय किसी वार्ड या किसी और हिस्से में लगी होती तो बड़ा जानी नुकसान हो सकता था। लेकिन इस सब के बीच लोगों ने यह मुतालबा भी किया कि मुतलका सरकारी अमला इस चीज़ को यकीनन बनाए कि जीएमसी राजौरी के एसोसिएटेड अस्पताल समेत दीगर तमाम अहम अस्पतालों में व पब्लिक प्लेसेस पर फायर सेफ्टी का बेहतरीन इंतज़ाम हो, ताकि ऐसे वाक़यात पर वक्त रहते काबू पाया जा सके। इस बीच डिप्टी कमिश्नर राजौरी अभिषेक शर्मा ने यह जानकारी दी कि एक तरफ आग लगने की वजह को खंगाले जाने के मकसद से तहकीकात शुरू की गई है, तो वहीं दूसरी ओर अस्पताल के अंदर फायर सेफ्टी सिस्टम के काम करने से लेकर दीगर पहलुओं को भी जांचा जा रहा है। आप सब जानते हैं कि इससे कबल मुल्क के कई हिस्सों में पिछले कुछ सालों के दौरान अस्पतालों में आग लगने के वाक़यात रूनुमा हुए हैं, जिनमें खास करके पुणे, मुंबई व दिल्ली में आग लगने के वाक़यात पेश हुए, जिसमें बदकिस्मती से सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवाई। दिल्ली में कुछ महीना कबल एक बच्चों के अस्पताल में लगी आग के वाक़े में बड़ी तादाद में मासूम बच्चे झुलस कर हलाक हुए थे। वहीं आज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर अगर वक्त रहते तमाम लोग मुश्तरका कार्रवाई करके आग की लपटों पर काबू ना पाते तो शायद यहाँ भी जानी बड़ा नुकसान पेश हो सकता था, जो खुशकिस्मती से तो नहीं हुआ। लेकिन अब आगे इस तरह के वाक़यात को लेकर निपटने की ठोस कार्रवाई करने की ज़रूरत है। तो ये किस तरह का कोई नुकसान, जानी नुकसान तो नहीं इसमें? देखिए, आज तकरीबन 9:30 बजे के आसपास यहाँ पे जो हमारा ओपीडी कॉम्प्लेक्स है उसके बेसमेंट में एक फायर हैज़र्ड हुआ, जिसके कारण एकदम से धुआं उठा और हमें भी जैसे ही जानकारी मिली विदिन 5 मिनट्स सारी टीम्स को मोबिलाइज़ किया गया और 9:55 पे फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ और जितने भी हमारे
ऑफिसर्स हैं, रिस्पांस ऑफिसर सब यहाँ पे थे। मैं पर्सनली उसको सुपरवाइज़ कर रहा था। 10 बजे से लेके लगभग 40-45 मिनट्स का ये ऑपरेशन चला है, जिसके अंदर जो फायर का कॉज था उसको फायर ब्रिगेड की जितनी भी टीम थी उन्होंने क्लियर कर दिया और फायर का जो जहाँ पे आग लगी हुई थी उसको बुझा दिया गया। जितने भी यहाँ पे अटेंडेंट्स, पेशेंट्स थे और हमारी नर्सेज और स्टाफ था, वो जहाँ भी थे फ्लोर्स पे, डिफरेंट फ्लोर्स पे, उन सभी को रेस्क्यू किया गया, उन सभी को वापस जो है वो बाहर निकाला गया। हर कोई सेफ़ है। देयर हैज़ बीन फॉर्चुनेटली अभी तक कोई किसी को ना बर्न इंजरी है, ना किसी को कोई भी लॉस हुआ है। वो बहुत एक टाइमली रिस्पांस होने की वजह से ये सब हो पाया है। और इसमें जो बाकी पेशेंट्स थे, जो इमरजेंसी सर्विसेज थी, वो लगातार चल रही हैं, वो कहीं भी तौर पे बाधित नहीं हुई है। थोड़ा सा जो आप ये बाहर देख रहे हैं, जो पेशेंट्स को बाहर निकाला गया है, जस्ट बिकॉज अंदर वो धुआं था और उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, तो बाहर निकाला गया है ताकि इनकी ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन ठीक रहे। और जैसे ही ये हमारी जो स्मोक है वो सारा क्लियर होता जाएगा, वो वापस हम अपनी थिंग्स को स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल सर, इंतजामिया की तरफ से फौरी कार्रवाई करके इस आग पर काबू जरूर पा लिया है, मगर इस छोटी सी आग ने बहुत सारे सवाल खड़े किए। वो सवाल ये है कि इस बिल्डिंग के अंदर फायर अलार्म सिस्टम लगाए गए हैं। देखिए, वो सारी चीज़ें एक इंक्वायरी का हिस्सा रहेंगी कि क्या रहा, क्यों रहा, वाइद, क्योंकि वहाँ पे जो आग का कारण है वो भी अभी हमें एक्सप्लोर करना है कि आग लगाई, ये नेचुरल आग लगी है या डेलिब्रेट किसी ने आग लगाई, वो भी मालूम नहीं है। तो वो अभी हमें इसको देखना पड़ेगा। एक इन्वेस्टिगेशन मैटर है, अब सारी चीज़ें देखी जाएंगी। सर, अभी जो लोग बाहर हैं, इनकी देखभाल कौन कर रहा है, जो बेड बाहर लगाए गए हैं? बिल्कुल, इनकी देखभाल के लिए डॉक्टर्स की और हमारे पैरामेडिक्स की टीम्स यहाँ पे पूरी लगी हुई हैं। आपके आसपास में भी बहुत सारे यहाँ पे पैरामेडिक्स हैं, यहीं पे हैं। कोई इस तरीके का चूक नहीं होने दी जाएगी। बाकी मैंने आपको कहा कि इनको बाहर इसलिए निकाला गया है बिकॉज अंदर अब स्मोक था, पूरा बिल्डिंग में फायर नहीं है लेकिन स्मोक था। उस स्मोक से किसी को सांस लेने में जब तकलीफ़ होती है तो फर्स्ट SOP यही कहता है आप उसको खुली हवा में ले आओ। तो इनको ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन जैसे ठीक हो जाएगी, वी विल। थैंक यू सर, थैंक यू। ये आग कब लगी और कितने बजे आप यहाँ पे पहुँचे, कैसे इसके ऊपर काबू पाया गया? सुबह 9 बजे के आसपास हमें यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन से फ़ोन आया कि यहाँ पर GMC में आग लगी है। जैसे ही हमें ADC साहब सबका फ़ोन, तहसीलदार साहब, ADC साहब, सब इतने आगे थे कि सब इतने कंसर्न थे इस GMC के बारे में कि उन्होंने सब ने मुझे फ़ोन किया। जैसे मुझे फ़ोन आया उसी सब ने पर्सनली मुझे फ़ोन किया कि यहाँ पर आग लगी है। तो आप देख सकते हो कितना कंसर्न है एडमिनिस्ट्रेशन को इस GMC के लिए। तो जैसे ही हमें फ़ोन आया उसी का ही मैंने कार्रवाई की। वहाँ पर हमने उसी टाइम गाड़ी हमारे फायर टेंडर को डिस्पैच किया टूवर्ड दिस लोकेशन। हमें पुलिस का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि ये हमने क्लीन पैसेज मिला। अगर हमें क्लीन पैसेज नहीं मिलता तो हमें यहाँ आने में टाइम लगता, तो हमें यहाँ आने में बिल्कुल टाइम नहीं लगा। आप देख सकते हो जैसे ही हम यहाँ पहुँचे तो हमने पहले देखा किस एरिया में आग लगी, क्योंकि यहाँ जब आग लगती है तो पैनिक बहुत होता है। तो हमने पैनिक हुए बिना हमने पहले देखा, एरिया डिफ़ाइन किया जहाँ पर ये आग लगी है। एरिया डिफ़ाइन करने के बाद पहला हमारा मोटिव था कि हम जो एरिया है उधर ही आग लगे, उससे ज़्यादा कहीं और किसी और एरिया में आग नहीं जाए। तो हमने अपना एरिया को कंस्ट्रेन किया। एरिया कंस्ट्रेन करने के बाद हमने उस एरिया को आग बुझाई। आग बुझाने से आपको पता स्मोक को आएगी। उसका ना ये एरिया थोड़ा स्मोक लॉक भी हो गया था। तो हमारा दूसरा मोटिव था कि हमने वहाँ के जितने पेशेंट जो ऊपर फंसे हुए हैं, पहले उनको पैनिक नहीं होने देना, क्योंकि यहाँ पैनिक बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर कोई अंत नहीं है पेशेंट का। आप भी जानते हो GMC पूरा रजौरी, पुंछ, इवन दी रियासी के भी कुछ एरिया को कैटर करता है। सर, हमने सुना कि कुछ पेशेंट भी स्मोक की वजह से जो है वो अंदर स्टक हो गए थे, उन्हें रेस्क्यू किया गया। हाँ, सारे पेशेंट जितने भी थे कोई थोड़े पैनिक हो गए थे, स्मोक के कारण थोड़े पैनिक हो गए थे। उनको हमने विदिन जैसे हमारा फायर फाइटिंग ख़त्म हुआ तो हमने कुछ बंदों डिस्पैच किया स्मोक वाले एरिया में, जहाँ की वहाँ से पेशेंट को बाहर निकाला। पेशेंट जैसे ही बाहर आ गए, अभी हमने पूरा राउंड मारा है, हमें कोई सच कोई अभी कोई पेशेंट ऊपर फंसा हुआ नहीं दिखा और सब अच्छे कंडीशन में है, स्टेबल कंडीशन में, कोई पैनिक की अभी ज़रूरत नहीं है। सर, क्या मानते हैं कि अगर वक्त रहते कार्रवाई नहीं होती और कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स ना होते तो एक बड़ी ट्रेजेडी हो सकती है? देखो, कोऑर्डिनेशन इज़ द मस्ट। किसी भी चीज़ में कोऑर्डिनेशन नहीं होगी, अगर हमें टाइम से फ़ोन नहीं आएगा तो हम कैसे कार्रवाई? कोऑर्डिनेशन आप देख सकते हो, हमारे रिस्पेक्टिव DC साहब ने मुझे फ़ोन किया सुबह, तो आप उससे देख सकते हो कितनी कोऑर्डिनेशन है। ADC साहब ने फ़ोन किया, ADC साहब ने भी मुझे फ़ोन किया, तहसीलदार साहब ने मुझे फ़ोन किया, सबका मुझे इंडिविजुअली फ़ोन आया, क्योंकि सब हमारे GMC के लिए हमारी प्राइड है GMC। तो GMC के लिए इतने कंसर्न है सबके साथ कि सब ने मुझे फ़ोन किया और हमने कार्रवाई, आप कहने की जरूरत नहीं, आप खुद भी देख सकते हो कि किसने। अब आप बताओ कि हमारी कार्रवाई कैसी थी, ये आपके ऊपर है। जी सर, बताएं आपका नाम क्या है, ये पूरा वाकया क्या हुआ? जी सर, मैं फायर सर्विस में लीडिंग फायरमैन, जिसको हम वालदार कहते हैं, हेडक्वार्टर में ड्यूटी है मेरी, और हमारे
रिपोर्ट्स को जैसे ही मैसेज मिला तो मैं गाड़ी लेकर आया और विदिन 3 मिनट हमने आग पे पहुंचकर फर्स्ट फ्लोर में शीशे तोड़ने के बाद हम एंटर हुए और आग पे पूरी तरह काबू पाने के बाद जनाब कमांडर जो रिपोर्ट्स हमारे जो ऑफिसर हैं वो खुद कमांड कर रहे थे और पूरी वार्ड के जो पेशेंट थे वो भी उस जगह से रेस्क्यू करके साइड किए गए और पूरी वार्डों को हमने विजिट भी किया है अपने ऑफिसर के साथ, कमांडर जो रिपोर्ट्स असिस्टेंट डायरेक्टर के साथ। अब पूरी तरह से हालात काबू में और आग भी काबू में है और आग लगने की वजूहत जो है ये इलेक्ट्रिकल शॉर्ट हो सकती है। वो टीमें जो है इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं, अब उसके बाद में मंजर आम पर आएगी। कहाँ पे ये हॉस्पिटल रजौरी सर अपने GMC। कितने पेशेंट रेस्क्यू किए? जितनी भी ऊपर बाड़ें थी जनाब सब वो साइड करके दूसरी बाड़ों में पहुँचाए सर। ठीक। जी सर, जी तादाद बोलने से डरूंगा नहीं, क्यों? मैं इंसानियत की नाते बात कर रहा हूँ। हमारे गरीब लोग, मजलूम लोग ऊपर बैठे हुए थे, कहाँ जाते वो अगर आग भड़क जाती तो? ये लोग, अगर हमारे लोग यहाँ पे ये सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और हमारे लोग अगर ये आग बुझाने में ना मदद करते तो मैं कहता हूँ कि कितनी जानें आज हमारी ये कीमती जानें यहाँ चल जाती। उसमें हमारा स्टाफ था, उसमें हमारे कीमती लोग थे। आप देखें इमोशंस ब्रस्ट हुए हैं क्योंकि मैंने सिस्टर को ये कपड़ा डाल के अंदर से जाकर के अपनी बहन को निकाला, वो ड्यूटी दे रही थी वहाँ पे अंदर और उस खिड़की से वो कूदने लगी थी। इतनी पैनिक हो गई थी वो, उस खिड़की से छलांग लगाने लगी थी कि मुझे बचाने के लिए कोई नहीं आ रहा। और हमारे मुलाजमों ने, हमारे लोगों ने जाके उनको निकाला है बाहर। हमारी माँ, हमारी बहनें अगर अंदर होती तो हम क्या करते? मैं पूछना चाहता हूँ। तो ये देखिए इन्होंने खिलवाड़ किया है इस एडमिनिस्ट्रेशन ने। मैं LG साहब से भी दरख्वास्त करूंगा एज ए मुलाजम, एज ए सिटी सीनियर सिटीजन, एज ए अस्पताल का मुलाजम होने के नाते, मैं एक नागरिक होने के नाते मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुहार लगाऊंगा, CM साहब से, LG साहब से, कि इन चीज़ों की वेरिफिकेशन की जाए। अगर ये फायर सिस्टम हमारे हॉस्पिटल में इंस्टॉल किया था आज से 3 या 4 साल पहले, आज ये सिचुएशन बनी लेकिन वो डिफंग हो गया, उसकी कोई यहाँ पे कीमत नहीं रही। बाहर से फायर ब्रिगेड आई है, हमारे लोगों ने मेहनत की और इस आग को बुझाया और कीमती जानों को बचा लिया। बहुत शुक्रिया। ये आप देखें